ठीक ठाक है। चलो अच्छी बात है। आज हम बात करेंगे सेफ मैनुअल हैंडलिंग के बारे में और क्रेन लिफ्टिंग के बारे में। सेफ मैनुअल हैंडलिंग क्या है? जब हम एक जगह से, जहां पे मशीनरी यूज नहीं होता है, हम खुद से उठा के एक जगह से दूसरी जगह जो उठा के जो मटेरियल रखते हैं उसको बोलते हैं सेफ मैनुअल हैंडलिंग। उसको उठाने का तरीका भी अलग है, रखने का भी तरीका अलग है। आप लोगों में से बंदा क्या करते हैं, उठाया फेंक दो, कंपनी का माल दरिया में डाल, ऐसा सोचता है सब लोग, सोचता है ना। मटेरियल जब आप लोग उठाते हो ना, एक जगह से उठाते हो दूसरी जगह रखते हो। जहाँ एक आदमी जरूरत है एक आदमी जाओ, जहाँ दो आदमी जरूरत है, तीन आदमी जरूरत है, ना चार आदमी। मेटल आराम से उठाने का, एक जगह लेके रखने का, उसका प्रोसीजर है। मेटल उठा के अगर फेंक रहे हो, बाई चांस सपोज करो आपका अभी नीचे से आप मेटेरियल ऐसे कर रहे हो, बिल्डिंग हाइट तक जाएगा, बिल्डिंग हाइट जाएगा 32 फ्लोर तक जाएगा, तो उसमें क्या होगा, यही हैबिट ऊपर तक रहेगा कि नहीं रहेगा? है रहेगा ना। तो नुकसान किसका होगा? अभी सपोज आपका बंदा नीचे काम कर रहा है, आप ऊपर से कुछ मटेरियल उठाया ऐसे फेंक दिया, छिटक के जाके उसको लगेगा, चोट लगेगा कि नहीं लगेगा? उसमें बोन इंजरी होने का चांसेस रहता है, किसको छिटक के स्लिप ट्रिप हैजर्ड्स होने का भी चांसेस रहता है। मेटल उठाने का, जब उठाते हो आराम से उठाओ, आराम से लेके रखो। वहां 3 आदमी का जरूरत है, सपोज करो मेटल 50 केजी का है, आपसे नहीं उठ रहा है, उस टाइम बाहुबली का तरह ताकत नहीं लगाने का, बाहुबली की तरह ताकत नहीं लगाने का, वहां खुद से नहीं उठ रहा है तो आदमी उठा बुलाओ, नहीं हमको आदमी चाहिए सर, आदमी दो, आराम से उठा के हम लोग मटेरियल रखेगा। ताकत लगा के उठाने के टाइम अगर कुछ हो गया तो नुकसान आप भी लोगों का ही होगा। अरे भाई, आपको पेट है, इतना इतना खाओगे, इतना आपको कोई दे के खा पाओगे क्या? नहीं खा पाओगे ना। ठीक मटेरियल का वजन के अनुसार ही, इंसान का कैपेसिटी के अनुसार ही उठा सकता है। एक मेल वर्कर्स मैक्सिमम 40 केजी तक उठा सकता है, 40 केजी के अंदर। एक फीमेल वर्कर्स 25 बिलो 25 केजी, उससे ऊपर नहीं जाएगा। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना है। कभी भी हम लोग कुछ सेफ मैनुअल हैंडलिंग, मतलब मटेरियल कुछ उठा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है, आराम से लेके आराम से उठाना है, आराम से रखना है, और मटेरियल को प्रॉपर स्टैकिंग करना है। उसके बाद क्रेन लिफ्टिंग के बारे में बताते हैं आपको। क्रेन लिफ्टिंग आपका कोई हाइड्रा हो गया, टावर क्रेन हो गया, नहीं तो 100 केजी का जो 100 टन का जो बड़ा क्रेन आता है वो हो गया। लिफ्टिंग का प्रोसीजर क्या है, क्रेन मशीनरी लिफ्टिंग का बताया था, बहुत बार बताया हूँ इसके बारे में। जब मटेरियल उठाता है कोई बंदा, तो उसमें मटेरियल का बैलेंस रोप, गाइड रोप होना जरूरी है। बैलेंस करने के लिए रस्से बांधते हो ना, उसमें क्यों बांधते हो? ऐसे तो उठा के अनलोडिंग कर दोगे, उसमें क्यों बांधना पड़ता है? नीचे से जब कोई मटेरियल उठाता है, क्रेन मूविंग ऐसे 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 मूविंग होता है, तो जो उसका नजदीक में जो बंदा खड़ा रहेगा उसको भी चोट लगने का चांस बढ़ जाता है वहां पे। इसीलिए गाइड रोप दिया जाता है। जैसे मटेरियल उठाता है तो गाइड रोप को आराम से पकड़ के आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना है, तब जब वो ऊपर जाएगा बैलेंस के सही जाएगा। जो भी सीलिंग रोप हो, बेल्ट हो गया, वाइड रोप सीलिंग हो गया, तो हमेशा बराबर पोजीशन में ही डालना है। कुछ भी आप लोग मटेरियल उठा रहे हो, चाहे स्टील उठा रहे हो, नहीं तो प्लाईवुड उठवा रहे हो, नहीं तो पाइप उठवा रहे हो, कुछ भी, बैलेंस अगर अप डाउन हुआ तो तुरंत फॉल करेगा ऊपर से मटेरियल। और मालूम है सबको, ऊपर से अगर कुछ भी मटेरियल फॉल करता है, सपोज करो 10 केजी होगा, उसका मटेरियल का वजन है 10 केजी, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं, नीचे आते 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 10 गुना बढ़ जाएगा, 100 केजी हो जाएगा वो।
नीचे जब आएगा वो आते आते 100 kg हो जाएगा, 10 गुना तेजी से ही नीचे आएगा वो वेट के हिसाब से। तो नीचे जो बंदा खड़ा रहेगा उस टाइम, वो बंदा स्पॉट पे ही डेथ। अक्सर देखे हैं हम, अक्सर हम लोगों से इतना गलती होता है, मेटेरियल जब उठाते उस टाइम ध्यान नहीं देते हैं, बैलेंस इधर उधर कर देते हैं। मेटेरियल जब फॉल कर जाता है, आधे रास्ते से ही फॉल कर जाता है मेटेरियल। ऐसा देखे हैं, हमारा अनुभव से हम बोल रहे हैं। लिफ्टिंग के करने के दौरान सिग्नल मैन वहां प्रॉपर रहना है, जिस लोडिंग पॉइंट में अनलोडिंग पॉइंट में, खास करके अभी लोडिंग पॉइंट में अपना सिग्नल मैन है, अनलोडिंग पॉइंट में आपको रहना है। और टावर के ऑपरेटर जो रहेगा उसको प्रॉपर सिग्नल देना है, चाहे कोई भी हाइड्रा में भी कुछ मेटेरियल उठा रहे हो, टावर के से भी कुछ उठा रहे हो। लिफ्टिंग में फास्ट है कम्युनिकेशन, वार्तालाप, वो वार्तालाप प्रॉपर होना चाहिए, तब जाके कोई भी लिफ्टिंग ऑपरेशन अगर आप कुछ कर रहे हो, एक्टिविटी कुछ मेटेरियल उठा रहे हो टावर के अंदर से कि टावर बाहर से, तो वो बढ़िया से कम्युनिकेशन वार्तालाप जितना अच्छा रहेगा उसी हिसाब से जाएगा लोडिंग अनलोडिंग। और उस दौरान जब कुछ मेटेरियल उठा रहा है उसका लोडिंग पॉइंट में क्या अनलोडिंग पॉइंट में उसके नीचे कभी खड़ा नहीं होने का। नीचे खड़ा होने का कारण बता देता हूं। आप नीचे खड़े हो, मेटेरियल कुछ उठा रहा है, बाई चांस अगर मेटेरियल फॉल कर गया तो सीधा आके जो बंदा खड़ा रहेगा उसी को ही चोट लगेगा। तो क्रेन लिफ्टिंग में हमेशा ये ध्यान देना है, कुछ भी अगर एक्टिविटी आपका चल रहा है, आपका इंजीनियर के द्वारा आपका, आप नहीं तो उठवा रहे हो, प्लान कुछ है आप लोगों का, तो ये सारा चीज ध्यान देना है। ऐसा ही एक्टिविटी लिफ्टिंग में बहुत बार ऐसा देखा हूं। नहीं तो आपका हाइड में जहां पे हाइड्रा एक्टिविटी कुछ चल रहा है, हाइड्रा चल रहा है, उसमें ऊपर 11 kV केबल है तो उसमें भी खतरा है। ऊपर आपका 11 kV गांव में देखते हो ना केबल जाता है सप्लाई का, जो लाइट का केबल जाता है ऊपर में, वो 11 kV का है। पिछले वाली कंपनी हम थे, जब मेटेरियल अनलोडिंग हो रहा है, हाइड्रा ऑपरेटर क्या किया, ऐसे अनलोडिंग करने के टाइम केबल में टच कर दिया, तुरंत स्पार्क करना चालू हो गया, ब्लास्ट हो गया केबल वहां। कहां पे अगर ऐसा, इस साइड में तो अपना नहीं है, दूसरे साइड में अगर आप लोग किधर ऐसा प्लान चल रहा है, ऊपर केबल लाइन है, तो उस जगह में कुछ लिफ्टिंग का प्लान चल रहा है, थोड़ा संभल के उस जगह में अनलोडिंग लोडिंग जो भी है आपका हाइड्रा में हो, किस चीज में भी आप अनलोडिंग कर रहे हो, तो ये सारा चीज ध्यान देना है। ठीक है, चलो थैंक यू।